को बी पार्टी कहा जाता है, ये क्यों? इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये जो है सुल्तानपुर की 2 सीटें हम जीत के जो है MIM के खाते में डालेंगे। 14 तो सपा के भी भाग गए, आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। वफादारी का एक बॉन्ड भराया जा रहा है, जो भी एप्लीकेंट हैं और वहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा में, सबको एक वफादारी का बॉन्ड भराया जा रहा है कि 2017 में हम नहीं लड़े, 2019 में सपा बसपा मिल के लड़ी, लेकिन कहाँ हरा पाए बीजेपी को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दमदारी से चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह 100 सीटों पे, और जो है हम दूसरे लोगों को उनकी औकात बता देंगे। ये तो आप जान रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव जो है शासन प्रशासन का होता है, वहाँ प्रत्याशी नहीं लड़े हैं, वहाँ जिले का प्रशासन लड़ा है। कि विधायक जो है समाजवादी पार्टी के इब्रार साहब ने, उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उसमें इलेक्शन में जो है उन्होंने भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। हमें और पार्टियों से कोई सबक नहीं लेना, दूसरी पार्टियां हमसे सबक ले रही हैं, और इंशाल्लाह 75 जिलों में सुल्तानपुर 1 नंबर पे रहेगा। आपने जिस प्रकार से जिला पंचायत सदस्य में किया है, जैसा कि आप उसका श्रेय मान रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं तो फेल है। अरे भाई मेरे, आप तो ये जानते हैं ना कि जिला पंचायत में खरीदो फरोख्त होती है, बीजेपी के लोगों ने खरीदा है ना, बीजेपी से नहीं, हमारी तो सब लोगों से है, जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा। वैसे साहब ने जो मुद्दा उठाया है कि आप हमारे साथ आइए, हमको डिप्टी CM बनाइए ना, क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? मैं 22% हिस्सेदारी ही तो मांग रहा हूँ आपसे, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ मैं? 22% हिस्सेदारी थे, चाहे अखिलेश हो चाहे दूसरी पार्टियाँ हो। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 नेशन की खास खबर। असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचेंगे। वो कल यानी 8 सितंबर को सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां काफी जोरों पर हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सुल्तानपुर में होने वाली इस जनसभा में हजारों लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसे सुल्तानपुर में जिला पंचायत चुनाव के दौरान ओवैसी बहुत बड़ी ठोकर खा चुके हैं। दरअसल पहली बार में ही उनकी पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने जिला पंचायत की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में उन सभी ने पार्टी के एजेंडे के खिलाफ जाकर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। इससे नाराज होकर ओवैसी ने अपने पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब ओवैसी विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ मजबूत करने की शुरुआत सुल्तानपुर से ही करने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता नफीस खान ने AIMIM के विधानसभा प्रभारी एडवोकेट मिर्जा अकरम बेग से बात की और उनसे तैयारियों के बारे में जानने की कोशिश भी की। 2022 को लेकर के आगामी चुनाव को सारी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा था लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि राजा भैया की खुद की बनाई हुई पार्टी है, उसी कड़ी में आज सुल्तानपुर में कल ओवैसी साहब आने वाले हैं, जो कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि आज यहाँ पे किस तरीके की तैयारी चल रही है और किस विषय, किस एजेंडे को लेकर के वो आ रहे हैं। कुछ जानकारियाँ पता करते हैं यहाँ से, जो कि यहाँ पे भावी प्रत्याशी और उनके समर्थक भी हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह भी हैं यहाँ पे, उनकी पार्टी से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा अकरम बेग एडवोकेट नाम है मेरा जी। मैं मजलिस का जो है अदना सा सिपाही हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है आज यहाँ पे, किस तरीके की तैयारी हो रही है? हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है कल आ रहे हैं सुल्तानपुर, उसी के मसले में तैयारी चल रही है यहाँ। और एक जो है वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन का नाम दिया गया है, उसी के तहत ओवैसी साहब आएंगे और कल यहाँ पर 2 बजे के करीब उनकी मीटिंग है। ये शोषित वंचित समाज जो आप बता रहे हैं, इसको लेकर के है कि आगामी जो चुनाव हैं बहुत ही जल्द होने वाले हैं, इसको लेकर के है? नहीं, चुनाव को लेकर भी है, लेकिन अब दबे कुचलों की और मजलूमों की लड़ाई ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, उसको लेकर जो है बेस तो हमारा वही है, हम लड़ाई तो उन्हीं लोगों की लड़ रहे हैं। अच्छा, और आप यहाँ से सुल्तानपुर से प्रत्याशी भी हैं MIM से, जहाँ तक है, तो आपको क्या लग रहा है और किस तरीके से तैयारी चल रही है और MIM किस पोजीशन पे है इस वक्त? इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो है सुल्तानपुर की 2 सीटें हम जीत के जो है MIM के खाते में डालेंगे। कौन कौन सी? 187 और 188। मैं 188 विधानसभा का जो है प्रभारी बनाया गया हूं, और पिछले 1 सालों से जो है बूथ लेवल पर और ग्राम सभा लेवल पर कमेटियों का गठन हो गया है, हमारा बूथ कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक सवाल हमेशा जो कि जनता में और ज़्यादातर आपने देखा होगा, MIM को बी पार्टी कहा जाता है, ये क्यों? बी पार्टी तो जो लोग कह रहे हैं वो खुद बी पार्टी हैं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि 2017 में हम नहीं लड़े, 2019 में सपा बसपा मिल के लड़ी, लेकिन कहाँ हरा पाए बीजेपी को। तो क्या इस बार आप मिलेंगे?
किससे मिलेंगे हम? किसी पार्टी से मिलेंगे हराने के लिए? हमारे पास जो लोग आएंगे, हम ये चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे पास आओ, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जिसकी ज़रूरत हो हमारे पास आओ। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दमदारी से चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह 100 सीटों पे, और जो है हम दूसरे लोगों को उनकी औकात बता देंगे। अच्छा, जैसा कि अब अवैसी साहब कल यहाँ पे आ ही रहे हैं और आपकी ही पार्टी सुल्तानपुर से कुछ ऐसे प्रत्याशियों ने अपनी जिला पंचायत सदस्य में दर्ज करवाई और वो कहीं ना कहीं जाकर इधर उधर हो गए, तो इस पर क्या डायरेक्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा? अब एक्शन तो उनके खिलाफ लिया जा चुका है, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। MIM की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत कोई काम नहीं करेगा। वो कार्रवाई तो हुई है, क्या डायरेक्ट उनसे कुछ ऐसा होगा अवैसी साहब के आने पर? नहीं, क्या होगा, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया है, उनको बाहर कर दिया गया। ओवैसी साहब के और जनाब शौकत साहब के ही कहने पर तो बाहर किया गया है। तो आगे अगर ऐसा कुछ रहा तो उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और अब जो हमारे एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं उसमें एक वफादारी का बांड भराया जा रहा है, तो आप जो है मजलिस को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अब जो है इसके लिए कुछ और कानून और कायदे बना दिए गए, नियम बना दिए गए कि कोई पार्टी को छोड़े तो कैसे छोड़े, या फिर वो उससे हट के काम कर रहा है तो उसके लिए क्या पार्टी बनाई गई है, कानून बनाया गया? वफादारी का एक बॉन्ड भराया जा रहा है। जो भी एप्लीकेंट हैं और वहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा में, सबको एक वफादारी का बॉन्ड भराया जा रहा है कि वफादारी के साथ आप पार्टी के साथ रहेंगे। वो इसी वजह से बनाया गया कि जो लोग नहीं, सुल्तानपुर ही नहीं बहुत जगह लोगों ने कर दिया। ये तो आप जान रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव जो है शासन प्रशासन का होता है, वहाँ प्रत्याशी नहीं लड़े हैं, वहाँ ज़िले का प्रशासन लड़ा है। और जिस हिसाब से रहा है, बिना मांगे सिक्योरिटियाँ दी गई, ये तो गलत ही था। तो उस पर नहीं कहा जा सकता। हमारी पार्टी क्या 14 तो सपा के भी भाग गए, आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि क्यों चले गए, कहाँ चले गए। और आपके विधायक जो है समाजवादी पार्टी के इब्रार साहब ने, उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उसमें इलेक्शन में जो है उन्होंने भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। तो क्या आप सपा को देख करके ऐसा करेंगे? आप अपनी पार्टी देखेंगे किसी और पार्टी? हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम उस पर करेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है जो वो कर रहे हैं हम। हमें और पार्टियों से कोई सबक नहीं लेना, दूसरी पार्टियां हमसे सबक ले रही हैं। अच्छा, दूसरी पार्टियां आपसे सबक ले रही हैं। कल की तैयारियां चल रही है, क्या लग रहा है कितनी जनसंख्या यहाँ पे उमड़ सकती है? जनसंख्या का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी जगह आप देख लीजिए क्या है। और इंशाल्लाह 75 जिलों में सुल्तानपुर एक नंबर पे रहेगा। जैसे हम जिला पंचायत में सीटें जीते हैं, 3 जीते, हमको 4 पे हराया गया और 6 पे हम सेकंड रनर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने जिला पंचायत में किया है, इंशाल्लाह पहला नंबर होगा सुल्तानपुर का। आपने जिस प्रकार से जिला पंचायत सदस्य में किया है, जैसा कि आप उसका श्रेय मान रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं तो फेल है। फेल नहीं है भाई, मुसलमान जब है ही नहीं तो फेल ही है। मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं? हम मुसलमानों के वोट तो दिया, मगर खुद का ही अगर प्रत्याशी नहीं रह गया तो वोट और अरे भाई मेरे, आप तो ये जानते हैं ना कि जिला पंचायत में खरीदो फरोख्त होती है। बीजेपी के लोगों ने खरीदा है ना। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो शायद ऐसा ना होता। तो अब कैसे बीजेपी से, क्या ऐसा कुछ है कि जो बीजेपी से आप कर रहे हैं कि हम हाँ निकल जाएंगे यहाँ से? बीजेपी से नहीं, हमारी तो सब लोगों से है। जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा। मजलिस फिलहाल तो सत्ता बीजेपी का ही है। बीजेपी की है, लेकिन 2022 में देखिएगा इंशाल्लाह मजलिस के बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और हमने वैसे हमने जो मुद्दा उठाया है कि आप हमारे साथ आइए, हमको डिप्टी CM बनाइए ना। क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? हम 6% वाले को बनाएंगे, सरकार बनाते रहेंगे और विरासत पे सियासत आप चलाएंगे और हमको आप हिस्सेदारी नहीं देंगे। मैं 22% हिस्सेदारी ही तो मांग रहा हूँ आपसे। कौन सा गुनाह कर रहा हूँ मैं? 22% हिस्सेदारी दें, चाहे अखिलेश हो चाहे दूसरी पार्टियाँ हों। अच्छा, कहीं ना कहीं ये ऐसा भी होता है कि जैसे एक मुस्लिम पार्टी है, तो कहीं इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा ना, वंचित शोषित समाज सम्मेलन कर रहे हैं वैसे साहब, नाम इसीलिए दिया है हमने ना कि वो जो है सारे दबे कुचलों की जो मजलूम है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहाँ खाली मुस्लिम है, यहाँ तो सारे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी धारणा लोगों में है, इसको किस तरीके से? धारणा है वही तो ख़त्म करना है हमने। जो गलत धारणा है वही ख़त्म करना है। हमारे यहाँ जिला यूनिट में हमारे कम से कम 50 जो है पदाधिकारी समाजवादी, उससे जो है दलित समाज से हैं, दूसरी समाज से हैं, लोग जुड़ रहे हैं, वर्मा समाज से हैं। ठाकुर ब्राह्मण भी अब हमारी तरफ रुख कर रहा है, वो भी आना चाह रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे साहब तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कल तकरीबन क्या जनसंख्या हो सकती है यहाँ पे, कुछ बता सकते हैं आप? जनसंख्या तो पब्लिक आएगी तो बताएंगे, वैसे साहब की है उसमें। क्योंकि आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप यहाँ के निवासी भी हैं और आप भावी प्रत्याशी हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हुआ ही होगा कि मैं इतना, एक तो नामचीन चेहरा। अंदाज़ा तो कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन यह है चूँकि मेरी ग्राम सभा के करीब ही है, मेरा 188 विधानसभा का क्षेत्र भी आता है, बगल में मेरा सैफुल्लागंज ग्राम सभा मेरी आती है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया कि भीड़ का कोई कैलकुलेशन नहीं है, भीड़ बहुत रहेगी। असद ओवैसी साहब आ रहे हैं, उससे ज़्यादा भीड़ किसी को होती नहीं है, चाहे जो भी नेता आए।
तो भीड़ का हम कैलकुलेशन नहीं बता सकते आप, वो तो भीड़ आएगी तो आप मीडिया वाले रहेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी भीड़ है। तो क्या कल अवैसी साहब कुछ ऐसी घोषणा भी कर सकते हैं अपने प्रत्याशी वगैरह को लेकर के, पार्टी को लेकर के, कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या होगा 2000 चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर बिल्कुल कर सकते हैं घोषणा। अब चूंकि चुनाव रह ही कितने गया, 4 महीने रह गया है, तो अब जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो कल हमारा ऐलान कर देंगे। अवैसी साहब का कल यहाँ पे आगमन होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। जो कि भावी प्रत्याशी हैं यहाँ के अकरम मिर्जा बेग, इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, और प्रत्याशियों का यहाँ पे जमावड़ा भी चल रहा है, तैयारियां भी चल रही हैं। देखना ये होगा अवैसी साहब करते क्या है यहाँ पे आके, और सुल्तानपुर को ऐसा क्या होता है जिससे लेकर के आगामी चुनाव को लेकर के यहाँ के प्रत्याशी MIM को चुनाव के मद्देनज़र वोट देंगे अपना। ये तो कल ही पता चलेगा और आने वाला समय बताएगा कि MIM सुल्तानपुर से क्या करती है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान, सुल्तान। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख लाइक और फॉलो करें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।